लोग पहली बार जब शब्द को सुनते हैं तो ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कुछ समझ ही नहीं आता, जैसे उन्होंने कभी सुना ही नहीं। लेकिन सारी चीजें उसी शब्द से निकलती हैं। कुछ लोग जो मैंने सामने रखा है उससे समझ नहीं पाते, बस बेकार की बातें करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हर चीज असल में क्या है। बाकी लोग तो कोशिश भी नहीं करते। जैसे जैसे वो जागते हुए बर्ताव करते हैं वैसे ही उन्हें दिखता भी नहीं, और जैसे सोते वक्त क्या किया ये भी साफ याद नहीं रहता। समझदारी चाहिए तो मुझे नहीं, शब्द को सुनो और जान लो कि सब कुछ एक ही है। जो लोग सुनते हैं पर ध्यान नहीं देते, चाहे खुद को कितना भी समझदार समझें, वो तो बस चलते फिरते मुर्दे हैं। लोग बेकार की बकवास में अपने दिमाग को सुस्त कर देते हैं और फिर कान और आंख का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। कई लोग जो देखा है उसे समझ ही नहीं पाते, जो सीखा है उसका सही मतलब नहीं जान पाते, फिर भी सोचते हैं कि सब जानते हैं। उनमें यह हुनर नहीं होता कि ठीक से सुने या बोल सकें। जो अजनबी चीजों को ढूंढ नहीं सकते वो कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि जो रास्ता सबको पता है वो कहीं नहीं ले जाता। लोग टन भर मिट्टी खोदते हैं बस थोड़ा सा सोना पाने के लिए। चीजें अपने राज छुपा कर रखती हैं, पर जो सच्चा भविष्यवक्ता होता है वो बिना घुमा फिरा के सीधा बात करता है। जिसके अंदर भगवान की आवाज होती है उसे कोई मीठा लहजा या सजावट की जरूरत नहीं होती। उसकी बात 1000 सालों तक असर करती है। आंख, कान और सोचने वाला दिमाग मुझे यही सबसे कीमती लगते हैं। अब जब हम कहीं भी जा सकते हैं तो कवियों और कहानी सुनाने वालों की बातों को सच मानने की जरूरत नहीं रही। जो आंख देखती है कान वही मानता है सुनी सुनाई बात पर। अगर सीखना ही समझदारी का रास्ता होता तो जो लोग पौराणिक कहानियां जानते हैं वो भी ये न मानते कि बुद्धिमान पलाश युद्ध की आवाज से खुश होती है। पाइथागोरस शायद सबसे ज्यादा जानने वाले इंसान थे, फिर भी उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद हैं। एक बार वो खीरे थे और एक बार सर्डीन मछली। अब तक जो भी बातें कही गई हैं उनमें सबसे आगे जो चीज है वो है समझदारी। ये दिमाग की वो हरकत है जो हर कहे हुए शब्द से ऊपर है। समझदारी वो एकता है जो दिमाग को चलाती है और हर चीज में फैली होती है। जो हमेशा था, है और रहेगा, वो जीता जागता आग है, सबके लिए एक जैसा। इस दुनिया को न भगवान ने बनाया न इंसान ने, ये जलता है और उतना ही फिर से बनता है। आग जब बदलती है तो समुंदर बन जाती है, जैसे बिजली की चमक और जमीन के बीच का कोई खेल हो। जैसे हर चीज आग बनती है और जब आग खत्म होती है तो चीजें फिर वापस बनती हैं, वैसे ही फसलें बेची जाती हैं
ताकि उससे खाना खरीदा जा सके। जमीन पिघलकर समुंदर बनती है और समुंदर फिर से जमीन में मिल जाता है। उसी हिसाब से हर चीज में भी भूख भी होती है और घमंड भी। हवा मरती है तो आग बनती है, आग मरती है तो हवा बनती है। पानी जमीन के मरने से बनता है और जमीन पानी से। आग हर चीज की जज होती है और उसे अपने जैसा बना लेती है। जो आग कभी डूबती नहीं, ना ही खत्म होती है, उससे आप कैसे बचेंगे? एक ही बिजली सब कुछ में गहराई तक असर करती है। कोई भी चीज, यहां तक कि सूरज भी अपनी हद से आगे नहीं जाता। उलझी हुई ताकतें ही सब कुछ संतुलन में रखती हैं। उत्तर दिशा के पिवट पर सुबह शाम में बदलती है, दक्षिण की तरफ ज्यादा रोशनी होती है। अगर सूरज न होता तो दिन क्या और रात क्या। सूरज हर दिन फिर से नया बनता है। थेल्स का दिमाग बहुत आगे तक सोचता था, जैसे आसमान में साफ साफ दिखता हो। उन्होंने ग्रहण पहले से देख लिया। सूरज दिन और मौसम का टाइम कीपर है। वो हर चीज पर नजर रखता है। जो लोग हेसियोड से देवताओं और राक्षसों के हजारों नाम सीखते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि रात और दिन असल में एक ही हैं। कुदरत के नियम से जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सर्दी के बाद गर्मी, लड़ाई के बाद शांति और बहुतायात के बाद भूख। हर चीज बदलती है। जैसे आग गंधरस के टुकड़े में जाती है और फिर वो शरीर जलकर धुएं में बदलते हैं, जिसे धूप कहते हैं, इंसेंस। अगर सब कुछ धुएं में बदल जाए तो नाक ही सही गलत को पहचानने वाली होगी। गहरी अंधेरी जगह में आत्मा को सिर्फ खुशबू से जाना जा सकता है। जो ठंडा था वो गर्म हो जाता है और जो गर्म था वो ठंडा। गीली चीज सूखती है और सूखी चीजें डूब जाती हैं। जो बिखरा हुआ था वो जुड़ जाता है और जो जुड़ा था वो बिखर जाता है। नदी जिसमें तुमने अभी पैर रखा वो बह गई। अब जो पानी है वो नया है। कवि बेवकूफ था जो चाहता था कि हम सब, इंसान और भगवान, बिना झगड़े के रहें। हार्मनी, संगति के लिए ऊंच नीच जरूरी है, जैसे बच्चे के लिए मर्द और औरत। जंग सब चीजों का बाप और राजा है। वो कुछ को भगवान बना देता है और बाकी को गुलाम या आजाद इंसान। दिमाग को उस अंदरूनी खींचतान को समझने के लिए ताकत चाहिए, जैसे कमान या बाजा बजाने में हाथ को चाहिए। उल्टी चीजों को जोड़ने की खींचतान से ही हार्मनी यानी मेल बनती है। जो मेल समझ में नहीं आती वो उससे भी गहरी होती है जो समझ में आती है। चलिए हम अपनी सबसे साफ सोच को भी अंधा अंदाजा न बनने दें। जो समझदारी ढूंढते हैं उन्हें पहले सही दिमाग चाहिए। कंघी के नीचे उलझा और सीधा रास्ता एक जैसा होता है।
गधा सोने की गद्दी छोड़कर सूखी घास पर ही सोना पसंद करता है। समुंदर साफ भी है और गंदा भी, मछलियों के लिए अच्छा और हेल्दी, इंसानों के लिए जहरीला और पीने लायक नहीं। मुर्गे धूल और राख में नहाते हैं, सुअर गंदगी में। भूखे जानवर चाहे चारागाह सामने ही क्यों न हो, उन्हें फिर भी हांका लगाना पड़ता है। ये दुनिया भी उल्टी चीजों के मेल से चलती है, जैसे बाजा और कमान। इसलिए अच्छा और बुरा एक ही बात है। डॉक्टर के लिए अच्छा और बुरा एक जैसा होता है, क्योंकि वो बीमार को तकलीफ देकर ही फीस कमाता है। दो चीजें एक होकर भी सच में एक नहीं होती। एक ही बात कहते हुए भी हम अलग होते हैं। एक साथ गाते हैं तो भी मुकाबला होता है। हम एक बनने के लिए एक दूसरे को चुनते हैं, फिर भी अलग हो जाते हैं। अगर अन्याय न हो तो न्याय का मतलब ही क्या रह जाएगा। जबकि कुदरती समझदारी मानती है कि सब कुछ सही और अच्छा है, इंसानी दिमाग को एक जगह बुराई दिखती है और दूसरी जगह अच्छाई। हमारे दिमाग में न्याय मतलब लड़ाई है। हम ये देखे बिना नहीं रह सकते कि जंग ने ही हमें ऐसा बना दिया। यही किस्मत ने तय किया है। जागते हुए जो दिखता है वो जानलेवा है, और सोते हुए जो दिखता है वो मौत जैसा। हर समझ की एकता शायद भगवान के नाम में छुपी हो या न हो। जब धनुष की मरी हुई लकड़ी फिर से खींचती है तो जो जिंदा है उन्हें मरना होता है। भगवान हमारी छोटी सी मौत से भी आगे जीते हैं। हम उनकी कभी न खत्म होने वाली जिंदगी से परे मर जाते हैं। जैसे आत्मा मरते हुए पानी बनती है, वैसे ही पानी जमीन बनता है, और जैसे जमीन से पानी निकलता है वैसे ही आत्मा भी। जो रास्ता ऊपर जाता है वही वापस नीचे आता है। शुरुआत ही अंत है। आत्मा आज तक नहीं जानी गई, हालांकि इसे हमेशा खोजा गया, इतनी गहराई तक जो बयान भी नहीं हो सकती। नमी आत्मा को खुशियों में बहा देती है। एक बूढ़ा शराबी किसी जवान पर टिका हुआ, बुरी शराब से लबालब, उसका सिर उसके पैरों से भी ज्यादा कमजोर है। सूखी आत्मा समझदार और अच्छी बनती है। सूखी रोशनी धरती को भी सुखा देती है। रात की खामोशी में इंसान आग की तरह जलता है, फिर जल्दी ही बुझ जाता है। सिर्फ जिंदा ही मरे हो सकते हैं, जागते हुए ही नींद में, और जवान भी बूढ़े हो सकते हैं। समय बच्चों का खेल है जो वो बहुत खूबसूरती से खेलते हैं। जो समझदारी चाहते हैं उन्हें वही करना चाहिए जो मैंने किया, अपने अंदर झांकना। जैसे नदी जिसमें मैं कदम रखता हूं वही रहती है और फिर भी नहीं रहती, वैसे ही मैं हूं भी और नहीं भी। जो नियम इंसान को थका दे वो सजा है, मेहनत की सजा। इसीलिए बदलाव से ही सुकून आता है। बकरी का चीज जब गर्म वाइन में डाला जाए, अगर ठीक से न मिलाया जाए तो जम जाता है। लाशें जैसे गंदगी उठाकर
ले जाई जाती हैं। जिंदा लोग चाहे अपनी किस्मत का पूरा होना चाहें, उन्हें भी आराम चाहिए, और फिर वो भी अपनी जगह बच्चों को छोड़ जाते हैं जो अपनी किस्मत पूरी करें। 30 साल में एक नवजात लड़का इतना बड़ा हो सकता है कि बेटा पैदा कर ले, जो फिर आगे बेटा पैदा करे। इसलिए 30 को ही नई पीढ़ी का चांद कहा गया। देखो, जो बच्चा नए चांद के नीचे पैदा हुआ, वो अब पुराने चांद के नीचे अपनी पोती को गोद में लिए है। जो आत्मा गहरी नींद में डूबी है, वो भी कुछ न कुछ काम कर रही होती है दुनिया को बनाने में। क्योंकि हर चीज की जड़ समझदारी है, इसलिए सच्चा मन बोलना और जो बात सबके लिए हो उसे संभाल कर रखना, ये सबके लिए अच्छा है। जैसे साफ कानून शहर को टिकाते हैं, वैसे ही और भी ताकतवर तरीके से ये बातें सबको संभालती हैं। हर कानून की एक ही असली जड़ होती है, वो है शब्द, जिससे हम चुनते हैं कि क्या सही है और कैसे असली समझदारी टिके। हमें शब्द की जरूरत होती है ताकि जो बातें सबके लिए हैं उन्हें याद रखा जाए। फिर भी लोग स्पेशलिस्ट की बकवास को समझदारी मान लेते हैं। मूर्ख लोग उन्हीं से सलाह लेते हैं जिन पर उन्हें भरोसा नहीं होता। लोगों को ऐसे नहीं बोलना और बर्ताव करना चाहिए जैसे वो सो रहे हों। जागते लोगों की एक ही दुनिया होती है, सोते लोग अपने अपने अंधेरे में चले जाते हैं। सच्चा ज्ञान इंसानों की आदत नहीं होती, वो भगवानों जैसी चीज है। एक बड़े आदमी की भाषा जब वो कुदरती ताकतों से बात करता है तो इंसानों के लिए जैसे बच्चे की तोतली बोली लगती है। भगवान को सबसे समझदार आदमी की समझदारी भी बंदर जैसी लगती है, और इंसान के चेहरे की खूबसूरती भी वैसे ही। हर चीज में हम बंदरों जैसी चालाकी तक ही पहुंचे हैं। जो बंदर दूसरे बंदर को सबसे खूबसूरत मानते हैं, वो बाकी सभी को सिर्फ बंदर ही लगता है। लोगों को अपने कानून को बचाने के लिए उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितनी शहर की दीवारों को बचाने के लिए करते हैं। सबसे किस्मत वाले लोग वो होते हैं जो किसी अच्छे मकसद के लिए मरते हैं। भगवान भी वैसे ही लड़कों की इज्जत करते हैं जो उनके लिए जंग में जान दे देते हैं, जैसे इंसान करते हैं। घमंड को डुबा देना जंगल में आग बुझाने से भी ज्यादा जरूरी है। हमेशा वही चीज मिलती रहे जो हमें चाहिए, ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती नहीं होती। बीमारी के बाद सेहत सबसे अच्छी लगती है, भूख में खाना अच्छा लगता है। बुराई के बाद अच्छाई अच्छी लगती है, और दिन भर की मेहनत के बाद नींद सबसे प्यारी लगती है। तरस में दर्द होता है, और जो राहत मिलती है वो भी कुछ कुछ मौत जैसी लगती है। हर किसी को खुद को जानना चाहिए और पूरी तरह से होश में रहना चाहिए। बिल्कुल संतुलित रहना सबसे बड़ी अच्छाई है। समझदारी ये है कि सच्ची बात बोली जाए और उसी के मुताबिक काम किया जाए। थोड़ा भी कम बेवकूफ होना अच्छा लगता है, लेकिन दिक्कत ये है कि शराब और मजे वाली महफिल में ऐसा कर पाना मुश्किल है।
बेवकूफ़ी छुपा लेना ज्यादा अच्छा होता है, बजाय इसके कि सबको दिखा दो। अच्छा सोच वही है जो ठीक से सुने और फिर एक सही रास्ता चुने। ऐसे लोगों की समझ का क्या फायदा जो बिना सोचे समझे भीड़ में भाषण देने वालों के पीछे चल पड़ते हैं, बिना ये देखे कि उनके बीच कितने बेवकूफ और चोर हैं और कितने लोग सच में अच्छा रास्ता चुनते हैं। जो सबसे अच्छे होते हैं वो एक ही चीज की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसा नाम जिसे भगवान भी हमेशा याद रखें। बाकी लोग तो बस खाते पीते और फिर बिना नाम के बैल की तरह सोने चले जाते हैं। मिलेटस शहर के पास ट्यूटेमस का बेटा बियास रहता था। मैं चाहता हूं लोग जाने ये एक इंसान बाकियों से ज्यादा अच्छा था और अच्छे लोगों की सच्ची इज्जत का हकदार था। 10,000 में से मुझे बस एक इंसान दो, अगर वो सबसे अच्छा हो। जहां तक एफिशिएंट लोगों की बात है, मैं चाहूंगा कि जवान, बूढ़े और बीच वाले सब खुद को फांसी पर लटका लें और शहर को बच्चों के हाथ सौंप दें। उन्होंने हार्मोडोरस को बाहर निकाल दिया और कहा, कोई भी इंसान औसत से ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए। तो मेरे अपने लोग कह रहे हैं कि जो भी महानता चाहता है उसे किसी और जगह तलाशनी होगी। इसी सोच से कुत्ते भी उसी पर भौंकते हैं जो उनकी समझ से बाहर होता है। जो अब तक नहीं समझा, वो लोग जो अंदर से अंधे हैं वो कभी नहीं समझ सकते। बेवकूफी की किस्मत ही ऐसी है, उसे समझदारी का हर शब्द चुभता है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो खुद को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन सच्चा इंसाफ झूठे और दोहरे लोगों का पूरा हिसाब रखता है। मैं होमर को सही मानता हूं, लेकिन अगर युद्ध जैसा मुकदमा हो तो उसे दंड पड़ने चाहिए, आर्किलोकस को भी। हर दिन बाकियों की जितना ही होता है। इंसान का बर्ताव ही उसकी किस्मत तय करता है। मरने के बाद न कोई उम्मीद बचती है, न कोई सपना। जो लौट कर आता है वो जिंदा और मरे दोनों पर नजर रखता है। जो रात में घूमते हैं, टोने टोटके करने वाले, शराब के नशे में डूबे लोग, धोखे वाली पूजा करने वाले, जिनके चेहरे गंदे हैं और दिमाग सुस्त। जो लोग यहाँ पुराने रहस्यों में दीक्षा लेते हैं, जिन्हें इंसान बहुत मानते हैं, वो असली पवित्रता का मजाक उड़ाते हैं। ये लोग पत्थर की मूर्तियों से वैसे बात करते हैं जैसे कोई दरवाजे से झगड़े। इससे पता चलता है कि उन्होंने भगवान को कितना कम समझा है। ये लोग डायोनिसस को मौत का नाम देते हैं, और अगर ये न कहते कि वो शराबी की मूर्ति भगवान है, या उसकी गंदी बातों वाले गाने को भजन न मानते, तो सबको पता चल जाता कि इनकी बेशर्मी ने इन्हें और भगवान के नाम को कितना गंदा कर दिया है। एक पवित्र पूजा कोई एक इंसान कर सकता है जो पूरी तरह से शुद्ध हो, पर ऐसा बहुत कम होता है। बाकी सारी पूजा ऐसे लोगों की होती है जो शरीर की गीली लकड़ी में फंसे होते हैं। जो गंदी आत्माएं खून से खुद को शुद्ध करने की कोशिश करती हैं, वो ऐसे हैं जैसे कोई गंदगी में पैर रखे और सोचे कि नाले के पानी से नहा लेगा।
खामोशी ठीक करने वाली होती है।